Welcome to We Learn. This is session number 6 of behavioral skills. Today we will be taking topic anger management. Topics in today's session are introduction to anger, types of anger, anger and range, and finally how you can manage anger. First of all, what is anger? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इमोशंस बहुत सारे फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं. एंगर इज़ वन ऑफ देम. एंगर इज़ अ सेकेंडरी इमोशन. किसी भी इमोशन फीलिंग के आने के बाद हमें एंगर आता है. इट इज़ नॉट अ प्राइमरी इमोशन. एंगर इज़ एन इमोशन रिलेटेड टू वंस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हैविंग बीन ऑफर्ड रॉन्ग्ड और डिनाइड एंड अ टेंडेंसी टू अनडू दैट बाय रिटेलिएशन. वो एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उन सारी चीज़ों का जिसके लिए आपको रॉन्ग कहा गया है या फिर जिसके लिए आपको मना कर दिया गया है. एंगर इज़ अ नेचुरल इमोशन जो हर एक इंसान को, ह्यूमन नॉन ह्यूमन एनिमल्स, हर कोई एक्सपीरियंस करता है. इट इज़ क्वाइट नेचुरल. नाउ अनदर इमोशन such as fear, frustration, anxiety, sorrow or feeling diminished inevitably precedes the experience of anger. बहुत सारे इमोशंस हैं जैसे फियर, डर लगना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, परेशान होना, दुख होना या फिर कोई भी फीलिंग जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. इन सारी फीलिंग्स के होने के बाद हम एंगर को एक्सपीरियंस करते हैं. जनरली होता क्या है कि हमारा एक प्राइमरी इमोशन होता है जिसको रिप्लेस करके एंगर आता है. लेकिन ये रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी हो जाती है कि हम अपने प्राइमरी इमोशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते. हम उन प्राइमरी इमोशंस के बारे में शायद समझ ही नहीं पाते. इतनी देर में एंगर उसको ओवरकम कर लेता है. सेम थिंग हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम. लाइक अब इस टाइम सबसे आपका अनमीट इमोशनल नीड्स हैं, ऐसी इमोशनल नीड्स जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई हैं. उसकी वजह से आपका एक प्राइमरी इमोशन आ जाता है बिकॉज ऑफ विच आप जिसको एंगर फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर हिरार्की में मूव करें. ये आपकी एक इमोशनल नीड है. आप चाहते हैं आपको एक रिकॉग्निशन मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा. दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. इरिटेशन हो रही है आपको और फाइनली एक दिन उसका आउटबर्स्ट हो जाएगा. दैट विल बी द एंगर. नाउ एंगर इज़ एन इमोशन दैट ईदर कंट्रोल अस और हेल्प अस टू सक्सीड इन लाइफ. एंगर कई बारी हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाता है और कुछ हद तक हमें लाइफ में सक्सेस देने में भी हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में या कॉलेज में रैगिंग हो रही है आपकी फ्रेंड की और आप उसको रोकने के लिए अगर एंगर दिखाते हो तो दैट इज़ समथिंग जो आपको सक्सेस में हेल्प कर रहा है. जैसे अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं, एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो जो पर्सन डोमिनेटिंग है थोड़ा सा एंगर दिखाएगा, उसकी साइड विल बी preferred as compared to other person. So if we have a negative thoughts, most likely when a threat hits our emotion we will explode. अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर हमें कभी भी लगता है कि हमारे इमोशन को कुछ खतरा है, कोई थ्रेट है, तो हम फाइनली एक्सप्लोड कर जाते हैं. दैट इज़ हम एंग्री हो जाते हैं. We should keep our primary source of anger, that is unmet desires. अनमेट डिज़ायर्स वो सारी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, हमें उन सब को प्राइमरी सोर्स ऑफ एंगर समझ के चलना है. वंस हम अगर ये नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम अपने एंगर को एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. अनमीट डिज़ायर से हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट अगर हम लोग गोल नहीं अचीव कर पाते देन हमें एंगर हो आ जाता है. वी बिकम एंग्री. तो हमें वो डायरेक्शन डिसाइड करनी है जिससे वी वांट टू अचीव आवर गोल. अगर हम वो सही रीज़न रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अपनी जो अनमीट डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर लेंगे, देन एंगर कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव वे. Then anger is an emotion of self-preservation in which you are standing up for one of three things. Self-preservation, अपने आप को किसी भी हार्म या डिस्ट्रक्शन से बचाना. तो एंगर एक ऐसा इमोशन है जो आपको प्रिजर्व कर रहा है, बचा रहा है. ये 3 कंडीशंस में हो सकता है. First, the personal worth. Personal worth, anger is ignited when a person perceives rejection or invalidation. जब एक पर्सन जो है रिजेक्शन फेस करता है, बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम रिजेक्शन को पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली देखने लग जाते हैं, उससे हमें गुस्सा आने लग जाता है, हम एंग्री हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं इंटरव्यू में गए हो, आपको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया गया, तो दैट इज़ समवेयर जहाँ पे आपको गुस्सा आने लग जाएगा. आपकी पर्सनल वर्ड्स को रिकॉग्निशन नहीं मिली. वन केस इज़ दैट. सेकेंड इज़ बेसिक कन्विक्शंस.
कन्विक्शंस आपके जो बेसिक बिलीव्स हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, दैट ऑल कम्स इन कन्विक्शंस। जैसे अगर कोई पर्सन आपके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, यू टेंड टू बिकम एंग्री, आप उसको अपोज करते हो। वी बिकम एंग्री व्हेन आवर फंडामेंटल कन्विक्शंस आर इग्नोर्ड, नॉट रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। जब हमारी बेसिक बिलीफ्स जो हैं, या तो उसको कोई अगला बंदा इग्नोर कर देता है या फिर उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदू रिलीजन में कहते हैं कि वंस यू आर एंटरिंग इनटू अ टेम्पल, आपको अपना सिर झुका के यू शुड गो विद योर प्रेयर्स। लेकिन अगर इफ समवन फ्रॉम अदर कंट्री, अदर कल्चर, इफ समवन इज कमिंग टू द टेम्पल, शायद हो सकता है उनको वो सारे बिलीव्स, कल्चर, वैल्यूज ना पता हो और दे डेलिबरेटली और अनइंटेंशनली उनसे वो इग्नोर हो गया। समटाइम पीपल टेंड्स टू गेट एंग्री ऑन दिस थिंग एज वेल। देन इसेंशियल नीड्स, इसेंशियल नीड्स जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, जो पूरी होनी चाहिए। जैसे हमें अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, केयर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जब ये नीड्स पूरी नहीं होती तो हम एंग्री हो जाते हैं। व्हेन आवर नीड्स आर नॉट एड्रेस्ड और वैलिडेटेड, एड्रेस और वैलिडेटेड जब उनको ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलती, रिजल्ट इज इमोशन टर्मोइल। इस इमोशन टर्मोइल, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल बैकग्राउंड, देन वी फील हर्ट एंड एंग्री। जैसे आपकी ये इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती, इट फाइनली रिजल्ट्स इनटू एंगर, यू टेंड टू गेट हर्ट। बहुत सी ऐसी इमोशनल नीड्स हैं, लाइक आपको किसी की अफेक्शन चाहिए, यू नीड समवन टू केयर फॉर यू, आपको सिक्योरिटी चाहिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में, यू नीड टू कम्युनिकेट। इन सारी नीड्स का पूरा होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन, अदरवाइज वो आउटब्रेक हो जाता है इन फॉर्म ऑफ एंगर। Now there are two types of anger. Anger can be passive anger or aggressive anger. These two types of anger have specific characteristic symbols. पैसिव एंगर जब हम क्लियरली अपना एंगर जो है एक्सप्रेस नहीं करते, एग्रेसिव एंगर जब आप ओपनली अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं। पैसिव एंगर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वेज, आप डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे दैट यू आर एंग्री, लेकिन आपके ऐसे कुछ बिहेवियर में चेंजेस होंगे विच विल शो दैट यू आर अपसेट फ्रॉम अ थिंग। जैसे एक सीक्रेटिव बिहेवियर, सीक्रेटिव बिहेवियर आप डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को छुपाने लग जाएंगे। देन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, कई बारी आप डेलिबरेटली चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं टू जस्ट टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। Then self-blame, sometimes people get into the blame game, they rather keep on blaming others. Then we have self-sacrifice, जब आप कभी जानबूझ के कोई ये काम नहीं करते, मे बी यू आर कैपेबल, आप कर सकते थे वो काम, लेकिन सिर्फ अपना एंगर दिखाने के लिए आपने वो काम नहीं किया। Then इनइफेक्चुअलनेस, इनइफेक्चुअलनेस मीन्स यू बिकम इनकम्पिटेंट, आप में कैपेबिलिटीज़ थी वो काम करने की, आपने डेलिबरेटली वो काम नहीं किया। देन वी हैव डिस्पैशन, डिस्पैशन मीन्स इनडिफरेंस, आपका बिहेवियर अलग अलग पर्सन से अलग अलग हो गया, यू टेंड टू डिफ्रेंशिएट विथ पीपल। देन ऑब्सेसिव बिहेवियर, आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो गए। देन इवेसिवनेस, इवेसिवनेस इज वेक, आप एक वेक स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रॉपर फैक्ट्स आप वेक स्टेटमेंट्स देने लग गए। देन द सिम्टम्स ऑफ एग्रेसिव एंगर आर थ्रेट्स, हर्टफुलनेस, आप किसी को आप डेलिबरेटली हर्ट कर रहे हो। डिस्ट्रक्टिवनेस, आपने कोई इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली डिस्ट्रक्ट कर दी या फिर आप किसी को बुली कर रहे हो। दीज कुड बी द वेरियस सिम्टम्स जिससे आप अपना एग्रेसिव एंगर शो कर सकते हो। देन अनजस्ट ब्लेमिंग, यू नो दैट नेक्स्ट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तब भी आप उस नेक्स्ट पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, यू आर डूइंग इट डेलिबरेटली। देन ग्रेंडियोसिटी, ग्रेंडियोसिटी इज रिचनेस, आप बहुत हाई लेवल पे यू आर शोइंग योर एंगर। देन यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर, यू टेंड टू बिकम सेल्फिश, आप कुछ कुछ चीज़ों को लेके यू टेंड टू बिकम सेल्फिश। देन देर इज़ वेगिनेस, वेगिनेस इज आप रिवेंज लेने लग गए। देन यू बिकम अनप्रिडिक्टेबल, आपका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, जो एक्शन हो सकता था दैट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। देन वी हैव एंगर एंड रेज। नाउ एंगर एंड रेज दोनों एक ही स्केल के अलग अलग कॉर्नर्स हैं। वन इज एंगर जो बहुत ही नॉमिनल लो रेट पे होता है, एंड रेज इज द एक्सट्रीम एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल। The word anger and rage are often imagined to be opposite ends of an emotional continuum. Continuum is a scale, interval. So anger and rage एक interval के upper और lower level है. Mild irritation and annoyance at one end is anger, but furry or murderous rage at other is rage. Rage is usually आपको एक violent
बिहेवियर से कंसीडर किया जाता है। एंगर इमर्जेस एज थिंकिंग इज डेवलपिंग। जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, धीरे धीरे एंगर उसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इफ़ दैट थिंकिंग इज़ नॉट स्टॉप देयर एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू रेज। नाउ रेज इज कंसेप्चुलाइज एज अ प्री वर्बल प्री रिकॉग्निशन साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जो यूजुअली इन्फेंट्स में पाया जाता है। इन्फेंट्स विच आर ऑफ एज लेस देन 5 ईयर्स और अप टू 5 ईयर्स, जब उनको उनकी इनिशियल एडोलेसेंट एज में जब उनको मना कर दिया जाता है कि वे पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कर सकते, दे टेंड टू गेट रियली वेरी अगेंस्ट इट। उनका साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। दिस इज बेसिकली रेज बिहेवियर। नाउ एंगर एज अ स्ट्रैटेजी। एंगर को आप एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो। आप सोशल इन्फ्लुएंस करने में एंगर को यूज़ कर सकते हो। It is basically a strategy of social influence and its use as a goal achievement mechanism. एक particular आपको goal achieve करना है social interaction में, there you can use anger. अपना point को strongly present करने के लिए आप anger को use कर सकते हो। जैसे for example, showing anger during a negotiation may increase the ability of the anger expressor to succeed in negotiation. For example, Mr. A and Mr. B are negotiating on terms. For like if they are negotiating on some official issues like dividend देना है या नहीं देना शेयर होल्डर्स को, इफ़ मिस्टर ए शोज लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन, वो थोड़ा सा अगर एंगर दिखा देंगे तो मिस्टर बी विल गेट सप्रेस्ड। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के मिस्टर ए से एग्री कर जाएंगे। सो हेयर यू आर यूजिंग एंगर एज अ स्ट्रैटेजी। मिस्टर ए ने डेलिबरेटली एंगर दिखाया ताकि उनकी बात को फॉलो कर लिया जाए। नाउ व्हाट इज एंगर मैनेजमेंट? The term anger management refers to the system of psychological therapeutic techniques and exercises by which someone with excessive or uncontrollable anger and aggression can control or reduce the triggers, degrees and effects of an angered emotion state. अब हम इस स्टेटमेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, एंगर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो हम एंगर को किस तरीके से सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल थेरोपेटिक टेक्निक्स की तरीके से। साइकोलॉजिकल विच हैज़ टू डू समथिंग विद योर ब्रेन, साइकोलॉजी से रिलेटेड। थेरोपेटिक जो आपको रिलीफ देता है, ऐसी कोई टेक्निक एंड एक्सरसाइज जिससे आप अपना एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल एंगर, जो ऐसा गुस्सा था आप में जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक लिमिट्स के बियॉन्ड जो एंगर है आपको, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो, डिग्रीज को चेंज कर सकते हो। मतलब आप किस डिग्री, किस लेवल तक आपको वो एंगर आना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको वो एंगर दिखाना है, और आपने अपनी उस इमोशन स्टेट, जो एंगर्ड इमोशन स्टेट है, उसके इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। दिस ऑल कम्स अंडर एंगर मैनेजमेंट। देन मेथड्स ऑफ एंगर मैनेजमेंट। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ एंगर मैनेजमेंट, लेकिन अब हम एंगर मैनेजमेंट को करेंगे किन टेक्निक से? फर्स्ट, डायरेक्ट। डायरेक्ट इज आप डायरेक्टली यू विल स्टार्ट डाइवर्टिंग योर इंटरेस्ट फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू मोर फ्रूटफुल पॉइंट। देन ऑनरेबल, फोकस्ड एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट आपका एक फोकस हो जाएगा कि मुझे एक इस पर्टिकुलर जगह पे ही अपना एंगर जो है रिवील करना है। देन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट इज कि आप एक कंसिस्टेंट वे से चलते रहेंगे। देन करेजियस, आप एक करेजियस मीन्स आप हिम्मत करके, करेज दिखा के अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पैशनेट, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पैशनेटली एक्सप्रेस करेंगे, क्रिएटिव हो सकते हैं। फॉरगिवनेस और लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू यू। इंस्टेड ऑफ गुस्सा होने से रादर आपको पहले सुनना चाहिए आपको क्या कहा जा रहा है। देन एंगर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स। Now there are a lot of techniques which one can use to control their anger. Here we are discussing 8 anger management techniques. वो सारी techniques जिससे आप अपने anger को control कर सकते हो या फिर किसी fruitful जगह पे, अच्छी productive जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। First, recognize the stress. आपको किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है, आप उन नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है कि आपके बॉस ने आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, गो एंड हैव टॉक विद योर बॉस, ओनली देन यू कैन कंट्रोल योर एंगर। देन डेवलप एम्पैथी।
एम्पैथी इज किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना। अगर आई एम योर बॉस, मैं आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डांटी जा रही हूँ विदाउट इवन थिंकिंग कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ पॉसिबल थी भी या नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग। आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, आपको औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना आना चाहिए। देन रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। आपको उनकी बात सुन के रिस्पॉन्ड करना है, एकदम से रिएक्ट नहीं कर देना। फर्स्ट यू नीड टू लिसन, आपको क्या कहा जा रहा है। देन वी हैव चेंज दैट कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ। आपको जो चेंज आपको लाना है अपने आप में, उसके लिए अब अपने आप से कन्वर्सेशन कीजिए। समटाइम्स इट डू हैपन कि जब डे एंड हो जाता है, हम अपने आप से बैठ के रात को सोचते हैं ओके आज ये हो गया, आपने ये चीज़ें, यू हैव डन दिस थिंग रॉन्ग, यू हैव डन दिस थिंग राइट। तो ये जो चेंजेस आप में आने चाहिए, वो आपको अपने आप से कन्वर्सेशन करनी चाहिए उस चीज़ों के लिए। देन वी हैव कम्युनिकेट असर्टिवली। असर्टिवली आपको फोर्सफुली अपने पॉइंट को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है। देन एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशंस। आपको एक्सपेक्टेशन हर किसी से उतनी रखनी चाहिए जितनी पॉसिबल है। अगर आप अपने बॉस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ ही विल बी प्रमोटिंग यू, तो दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर प्रमोशन का क्राइटेरिया इज़ 1 ईयर, तो आपको 1 ईयर वेट करना ही होगा। सो यू नीड टू एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशंस, उसमें एक रियलिटी चेक डालना चाहिए। देन फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। आपको हर एक चीज़ को ऐसे नहीं है कि बहुत हाइप करके उस पर बहुत एंगर दिखाना चाहिए, रादर यू शुड फॉरगिव अदर्स। आप वो चीज़ों को चाहे भूलिए नहीं, यू शुड लर्न आउट ऑफ योर मिस्टेक्स, लेकिन आपको उसे फॉरगिव नहीं करना। देन रिट्रीट एंड थिंक थिंग्स ओवर। Then these are some of the questions. What is anger management? How can we minimize the anger? And last one is, what are the various techniques in anger management? Thank you. That's all for this session.